हेलो एवरीवन। पहले हमने देखा था तब स्टिल लाइफ ड्रॉ की थी, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया था। अब हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट को एक साथ ओवरलैप करके कैसे ड्रॉ करते हैं। और हमें पेंसिल हमेशा डार्क यूज़ करनी है, जिससे क्या होता है आप डार्क तो दे ही सकते हैं, ना चाहें लाइट दे सकते हैं, तो हमेशा डार्क पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं डबल ऑब्जेक्ट की। इसमें डबल नहीं ट्रिपल ऑब्जेक्ट है, हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ले सकते हैं जब हम सिंगल बना लेते हैं। तो आइए इसको, और ये भी आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक आई लेवल पे यहाँ पे एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो हमारे लिए क्या होगा एज अ बिगनर बनाना इजी होगा। और ये भी नीचे देखेंगे तो ये भी क्या है एक लाइन में है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए हम इसको स्केच करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं वार्म एक्सरसाइज। इससे क्या होता है आपका हैंड भी अच्छे से मूव होता है और आपका जो कंट्रोल है पेंसिल पे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। तो आपको इस तरीके से पेंसिल होल्ड करके आप इसको, हम लोग पेंसिल को ट्राइपॉड ग्रिप में आप इसको होल्ड करेंगे और इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइन को ड्रॉ करेंगे। और आपको ये देखना है कि आपको इस तरीके से आपकी जाएंगी, और मिस्टेक होगी, बट आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन है वो कैसी हो, सीधी जाए इस तरीके की, ना कि इस तरीके से। और जो लाइन का जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए हर एक लाइन में। इस तरीके से अब हम इसको वर्टिकली भी इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी सेम चीज़ रहेगी कि लाइन हमारी सीधी होगी और तो उसके बीच में गैप होगा वो सेम होगा। अब इसको हर एक तरीके से इस लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइन्स की प्रैक्टिस के साथ जब भी कोई स्केच करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ शेप्स होते हैं, तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सिलेंडर हो गया, और इस तरीके के शेप होते हैं, तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कर्व की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एस कर्व हो गया, सी कर्व हो गया। ये ध्यान रखना है कि आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वही ड्रॉ है, ना कि कुछ भी ड्रॉ हो रहा है। आपको पहले हवा में पेंसिल चलानी है इस तरीके से। जब आपको लगे कि हाँ हमारी जो लाइन है वो सही ड्रॉ हो रही है, उसके बाद आपको इसको ड्रॉ करना है। इसकी लाइन हम देखेंगे सबसे पहले ये कितनी बड़ी है, अगर सही होगी फिर हम इसको डार्क कर देंगे। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है,
सेम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लाइन ड्रॉ करें वो आपको एक बार में ड्रॉ करनी है। इससे क्या होता है, उसमें क्लियरिटी और एनर्जी एक साथ आपको दिखती है। इसको हम लोग अभी स्केच के रूप में बना रहे हैं, तो इतना परफेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे। जो उसका ओवरऑल फील है उस पर हम लोग उसका ध्यान देंगे। बट स्केच बनाया तो इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही उस पर प्रपोर्शन पे ध्यान ना दें। बट हाँ, आपको इस पर जो आर्ट के बेसिक हैं उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि लाइंस हो गया, एंगल हो गया और प्रपोर्शन हो गया कि इसकी जो लंबाई है, इस चौड़ाई है, इसके कंपेयर में इसकी लंबाई कितनी है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे जो इसका हैंडल है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इसको हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे से कितनी दूरी पर, सिर्फ इतनी दूरी पर, और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये इस जगह पे आ रहा है। अब इसका ऊपर का हम पार्ट देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, इस तरीके से है। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आई थिंक यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा कि हाफ से थोड़ा सा नीचे आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसका हैंडल भी हम देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। स्टार्टिंग में आपको पेंसिल को लाइट ही चलाना है, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक है वो आप ना हो, और उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, उसके बाद आप इसको डार्क कर सकते हैं। इसको आपको स्टार्टिंग में राउंड नहीं देना है, आपको सिर्फ इस तरीके से कट लगाना है। इसके बाद जो इसका कहाँ पे आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे आ रहा है, इतनी दूरी पे। इसको मैं
सिंपल ही रखना चाहिए। तो इसके बाद जो इसमें ऑरेंज है वो भी इसके लाइन के आई थिंक यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको सिर्फ सिंपल लाइन में इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमको इसको ड्रॉ करना है। अब हम देखेंगे दूसरी स्टिल लाइफ। ड्रॉ करेंगे हम इसको। इसको आपको स्केचिंग में के पार्ट के सिवा आपको जो ओवरऑल उसका फील है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये थोड़ा एंगल में है यहाँ पे, तो हम उसको क्या बनाएंगे, थोड़ा सा एंगल में ही बनाएंगे। जो इसका है वो आई थिंक यहाँ पर होगा। इसके साथ ही जो कहाँ पर यहाँ पे एंड हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक भी करना है, यहाँ पे आ रहा है। जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी लंबाई क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी, बट इसकी जो लंबाई क्या है वो कम है। तो कितना चेंज हो जाता है, तो हम किसी की लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से हमें प्रोपोर्शन का, एंगल का और लाइंस की क्वालिटी का ध्यान रखना है और कंपेयर करते रहना है कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको आपको बहुत
क्विकली स्टडी करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, इसको ड्रॉ करना होता है, तभी हम इसको कह सकते हैं कि आप स्केचिंग कर रहे हैं। और स्केचिंग से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करना सीखते हैं। तो स्केचिंग करते रहिए। अब ऐसे इस तरीके की इमेज लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारे क्या हो, आई लेवल में हो और सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में हो, ज़्यादा शेप में ना हो, और ऑब्जेक्ट भी उसमें क्या हो, 1 से 2 ऑब्जेक्ट हों। धीरे धीरे आप इनको ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे ओवल टाइप का वो होता है, वो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे।